नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग इन स्लीपिंग पोजीशन। अच्छा है, सही है या गलत है? माएँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो सो के पिला सकते हैं कि नहीं? अभी बहुत चर्चा होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सो के नहीं पिलाना चाहिए दूध, क्योंकि बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के मुंह में ज़्यादा दूध आ सकता है, और माएँ अगर बच्चे के ऊपर गिर जाए नींद में तो क्या होगा। तो ये सारे मिथ्स हैं। सबसे पहले माँओं को कॉन्शियसनेस होता है थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट पहले से बेहतर, तो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर तो हम ऐसे ही नहीं गिर जाएंगे। और दूध पिला रहे तो हमारा पोजीशन ऐसा रहता है, तो हम ऐसे बच्चे को दूध पिला रहे तो रोल ओवर तो नहीं हो सकते, गिर नहीं सकते ना बच्चे के ऊपर। ट्राई कीजिए, ऐसे गिरने का नहीं होगा। इस पोजीशन में आप बेड के ऊपर लाई कर रहे हैं तो यू कैन नॉट कंप्लीटली फॉल, गिर नहीं सकेंगे। तो ये एक अपने ध्यान में रखिएगा। अभी अगर आंखों में कुछ हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, तो कहीं से माँ का दूध मंगवा के आंखों में डालते हैं। और कैंसर पेशेंट्स को भी ब्रेस्ट मिल्क कहीं से मंगवा के दिया जाता है, क्योंकि उनको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ पावर नहीं देता, हेल्दी नहीं रख पाता, तब माँ का दूध ही उन्हें बेनिफिट करता है। तो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट मिल्क में, तो उससे इन्फेक्शन कैसे होगा, है ना? ये हो ही नहीं सकता। तो इससे अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और मुंह में अगर ज़्यादा दूध आए, जस्ट बिकॉज हम सोए हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूध का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। हम इस तरफ पलटेंगे तो दूध का फ्लो तो ज़्यादा नहीं होगा ना। बच्चा डिसाइड करता है फ्लो कितना चाहिए। बच्चा अपने मुंह रख के निप्पल्स में जब लेता है तो उससे पता रहता है, अगर भूख ज़्यादा लगी है तो बहुत बड़ 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 पिएगा, अगर भूख कम लगी है तो धीमे से पिएगा, अगर सिर्फ खेलना है तो सिर्फ खेलेगा, पिएगा नहीं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा आप। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो आंसर आपको अभी पता रहेगा। अभी माएँ जब डिलीवरी के बाद उनकी ही देखभाल करनी है ना, वो भी एक पेशेंट है थोड़े दिन तक एटलीस्ट। तो उस पेशेंट को थोड़ी तो आप क्या कहते हैं, I mean, give them that option that they can enjoy this breastfeeding. अभी इतना ज़्यादा कंडीशंस डालेंगे तो हेटरेट शुरू हो जाएगा। अरे दूध पिलाने के लिए उठना पड़ता है, वरना कोई तो लेके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दूध के मतलब पानी के साथ पाउडर मिक्स करके दे देगा। अभी मुझे तो उठना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा, सी सेक्शन हो गया है, मैं नहीं उठ पाऊंगी। ऐसे सारे रीज़न हम मायों को क्यों दें? वो ही इतने तकलीफ में हैं, हम एक चांस दे सकते हैं उन्हें, ताकि जो इतना अमृत है वो अपने बच्चे को पिला सके। जीवन भर ये तो फिर कभी नहीं होगा ना। आप फिर कभी अपने बच्चे को दूध, ये अमृत नहीं दे पाएंगे। तो शुरुआती मतलब इट इज़ रिकमेंडेड 2 साल तक, एटलीस्ट एक 6 महीने पिलाने वाली माँ 1 साल तक पिला दे, 1 साल पिलाने वाली माँ 2 साल तक पिला दे। तो ऐसा अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो डेफिनेटली हम चेंजेस देख सकते हैं अपने बच्चों के हेल्थ में। आखिरकार थोड़े टिप्स मैं बता दूँ। अभी जैसे मैंने कहा, बच्चे को अगर आप दूध पिला रहे हैं तो आपका पोजीशन ऐसा रहेगा, तो आप रोल ओवर नहीं कर सकते, तो सेफ है, बच्चे को आप दूध पिला सकते हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ से पिला दिया, दूसरी तरफ से पिलाना है तो आपको बच्चे को उठा के इस तरफ नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा टिल्ट करेंगे तो चलेगा। मतलब अगर उठा के डाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफा जब जहाँ भी बच्चा सोया है, इस बगल में या इस बगल में, आप बच्चे को दोनों तरफा वहाँ से दूध पिला सकते हैं। और शुरुआती दिनों में बच्चे का लैचिंग जब तक ठीक नहीं होता, तो एटलीस्ट मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं अस्पताल में थी, तो मेरी साइड को तो मैं टर्न नहीं कर पाती थी और मुझे दूध पिलाना ही था पहले दिन। तो लैचिंग का इश्यू हो गया, मेरा बेटा ठीक से दूध नहीं पी पाया, तो निपल क्रैक वगैरह इश्यू थे। तो थोड़े दिनों तक ये हो सकता है, पोजीशन परफेक्ट कर लीजिएगा, बच्चे का लैचिंग ठीक तरह से हो जाए तो नो इश्यूज़। और एक प्रश्न हर लोग पूछते हैं और डाउट करते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग इस पोजीशन में ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्पिंग, जो बच्चे को डकार दिलवाने का प्रोसेस है, वो नहीं हो पाता।
अभी आप ये ध्यान में रखिएगा कि हर बच्चे को बर्पिंग डेफिनेटली ज़रूरी नहीं होता जब वो बढ़ रहे हैं। इनिशियल दिनों में चाहिए होता है, इनिशियल दिनों में आपके साथ डेफिनेटली कोई रहेगा, एटलीस्ट आपके पार्टनर तो रहेंगे, वो बच्चे को लेके 10-15 मिनट्स इस पोजीशन में डाल के उनके पीठ को ऐसे कर सकते हैं, तो तब उनका बर्पिंग प्रोसेस हो गया। मतलब अगर बर्प भी नहीं किया, फास्ट अस्लीप हैं तो ठीक रहेगा। जब वो बढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत कम हो जाती है, बर्पिंग प्रोसेस की कम हो जाती है। मैंने तो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को बहुत पिलाया है दूध स्लीपिंग पोजीशन में। 1 ईयर 8 मंथ्स तक मैंने दोनों बच्चों को ऑलमोस्ट दूध पिलाया है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर पाई। अभी थोड़े बच्चों को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कि उनके मुंह से दूध आ जाता है, तो 10-15 मिनट उठा के पीठ थपथपाइएगा। और बच्चा अगर बर्प नहीं कर रहा है तो नो इश्यूज़, एंड बढ़ते बढ़ते उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिएगा, हर बच्चा डिफरेंट होता है, किसी बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, किसी बच्चे को ज़रूरत होती है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आशा है आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी खुशहाल कंटिन्यू करेंगे, और यही मोटो है। मैंने बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग के सपोर्ट में वीडियोस बनाए हैं। अगर आपका दूध कम है तो कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नेचुरली कि दूध बढ़ जाए बच्चे को। ये एक अमृत है, इसे देना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वर्ल्ड वाइड WHO, इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन शुरुआती दिनों में बच्चे को ये मिल जाए तो डेफिनेटली बच्चा खुशहाल रहेगा। और अगर आपको कोई कह रहा है कि हर जगह पे आप दूध नहीं पिला पा रहे हैं, ट्रायल रूम जाओ, वॉशरूम जाओ वगैरह, तो मेरा टिप है कि छोड़ो उन्हें, उनकी सोचो मत, कहीं भी आराम से खुले आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। शाई फील कर रहे हैं तो एक दुपट्टा डाल लीजिएगा ऊपर से, कुछ और मैटरनिटी वेयर की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कपड़े में, साड़ी में, चूड़ीदार में एक स्लिट जो रहता है उसमें आप पिला सकते हैं दूध। ये एक बहुत अच्छा काम है, बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर चाइल्ड, इसलिए इतना ज़्यादा बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।